Hello bachcho, let's read out the question first. A part, for ray of light traveling from denser medium of refractive index N1 to rare medium of refractive index N2, prove that N2 by N1 is equals to sine of IC, where IC is the critical angle of incidence for the media. Second part में बोल रहा है explain with the help of diagram how the above principle is used for transmission of video signals using optical fibers. So let's see the solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally यहाँ पर बात किसकी रही है? रे लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम to the rare medium of refractive index n1 and n2. So हमें प्रूव क्या करना है? n2 by n1 is equals to sine of IC. So इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है स्नेल्स लॉ. So according to Snell's law, we know that sine I by sine R ये किसके इक्वल होता है? सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव के. So let us start with the A part. तो सबसे पहले तो ए पार्ट में हमें ये प्रूव करना है. सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया. और मान लेते हैं ये हमारा कोई डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये वाला कोई रेयर मीडियम है. डेंसर मीडियम के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है? n1. और रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है? n2. नाउ लेट्स सपोज कि जो रे लाइट है वो कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंट एज आई, और रिफ्रैक्ट होती है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो ऑब्वियसली इट विल गोज थ्रू आउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं वो कितना है? 90 डिग्री के इक्वल है. बट एज पर द क्वेश्चन हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या लेना है? इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट के. सो यहां से सबसे पहले तो हम बोल देंगे एज पर द क्वेश्चन I इज इक्वल्स टू आई सी. ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? आई ऑफ सी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल. So simply by using the concept, that is by Snell's law, what we can write, that is sine I by sine R, this should be equals to relative refractive index. So generally ये क्या हो जाएगा? n2 by n1 की इक्वल हो जाएगा. So यहाँ से मुझे साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल क्या है? I of C. This will be equals to n2 by n1 times of sine of refractive index, refracted angle कितना है? 90 डिग्री. Now as we know that sin 90 किसके इक्वल होता है? 1 के. तो सिंपली मुझे क्या मिल जाएगा? n2 by n1 will be equals to sine of IC. And see, this is what we have to prove, and hence proved by using the Snell's law. So ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए. ना सेकंड पार्ट में हम बोल रहे हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करना है? द वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर. सो चलिए हम देख लेते हैं बी पार्ट को. सो लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर ये किस पर वर्क करता है? दैट इज optical fibers works on principle of total internal reflection. Okay, works on total internal reflection जिसको हम TIR भी बोल देते हैं. अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? सो इसको चलिए हम समझ लेते हैं. तो जनरली
ऑप्टिकल फाइबर की मैं बात करूं, सो उसमें क्या होता है, क्लैडिंग होता है। ओके, उसमें टू पार्ट्स होते हैं, एक तो क्लैडिंग हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, कोर। तो जनरली लेट्स सपोज कि ये ऑप्टिकल फाइबर है, सो ये जो आउटसाइड है इसको हम क्लैडिंग बोल देते हैं, और जो इनसाइड पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, कोर बोल देते हैं। Now as we know that generally the refractive index of core वो कैसा होता है, हाई होता है as compared to the cladding. So generally मैं suppose कर लूँ कि N1 ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ N2 के इक्वल। सो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं N1 इज ग्रेटर देन टू N2। ना हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है हाउ we will transmit the video signal using the optical fiber by using the above concept which we have discussed in a part. तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये क्लैडिंग है और ये इनसाइड ऑफ द पार्ट ये हमारा क्या है, कोर है। अब जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होंगी विथ सम एंगल ऑफ incident, let's say I, so in that case the light will be refracted with angle of refraction as R, ठीक है, वो कुछ एंगल से रिफ्रैक्ट होंगी, वो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R. But at the same time some of the light will be reflected back to here with the angle of reflection. सो ये वाली जो लाइट है वो क्या हो रही है, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये क्या हो रही है, हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। सो जनरली यहाँ पर अगर हम देखें, सो जो इंसिडेंट लाइट है वो टोटली क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इट नॉट शुड बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस क्लैडिंग। ये जो क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग से वो रिफ्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज यदि वो रिफ्रैक्टेड होती है सो जो लाइट है उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा। अब यदि हम कॉन्सेप्ट का यूज करें जो हमने अब डिस्कस किया है, ठीक है, यदि हम प्रिंसिपल का यूज करें जो हमने अब डिस्कस किया है, तो उस टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट के, दैट इज आई ऑफ सी। बट इन दिस केस जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। सो इन दिस केस क्या आ जाएगा, जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू making the angle of refraction as 90 degree, there will be a total internal reflection. यानी कि पूरी की पूरी जो लाइट है वो क्या हो जाएंगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एंड इस वजह से जो हमारा अभी रिफ्रैक्शन के कारण से लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। So this is nothing but what whole about the video signal is transmitted throughout the optical fiber just because of the property that is total internal reflection which we got from the principle of sin IC is equals to N2 by N1. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.